पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों यदि ऐसे प्रश्नों को, रूट वाले सवालों को 2 सेकंड में नहीं सिखाया तो। यदि इन प्रश्नों को 2 सेकंड में आपको नहीं सिखाया तो आज के बाद मेरे वीडियो मत देखना। देखिए इसका जो रूट में 30 है, प्लस प्लस है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 6 होगा। ये क्या है, 12 है, प्लस है, सभी क्या है, प्लस है, 12 है, क्या होगा इसका आंसर, तो 4 होगा। यहाँ देखिए 56 है, 56 है, 56 है, यहाँ क्या है, माइनस है, क्या होगा इसका आंसर, 7 होगा। यहाँ देखिए 20 है, 20 है, 20 है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, यहाँ देखना है कि सभी में क्या है, डॉट डॉट है, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। आप हैरान होंगे कैसे 2 सेकंड में कैसे हमने कर दिया। क्या आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको तरीका बताते हैं कि इसका जो है 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे। आइए प्रश्नों को एक एक करके सीखा जाए, उसके बाद अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, रूट में क्या है, 30 है, 30 है, 30 है। साइन चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस का, प्लस का। हो सकता है कि माइनस का भी साइन हो। अब आपको देखना है कि प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या है, डॉट डॉट है। कहने का मतलब कि इसके आगे और 30 आपका क्रम बनता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 केवल 3 बार होगा तभी आप हल करेंगे, इसके आगे भी 30 है। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर दिया रहेगा डॉट डॉट। तो 30 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ेंगे जिसका अंतर जो है 1 हो। तो 2 खंडों में मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे में 6, 5 6 के 30, क्योंकि इनका तो गुणनफल हो गया 30 और इनका जो अंतर होगा 1, यानी अंतर 1 भी होना चाहिए। आप कहेंगे कि 10 गुणे 3 क्यों नहीं लिखे हैं, 10 गुणे 3 लिखेंगे 10 30 हो जाएगा, लेकिन 10 और 3 का अंतर 7 हो रहा है, हमको अंतर 1 चाहिए। जब हमारा 5 गुणे 6 मिल गया तो जो बड़ा अंक होगा, बड़ा संख्या होगा, वही इसका आंसर होगा। फिर मैं बताना चाहता हूं कि प्लस वाला होगा तो बड़ा अंक होता है आंसर, अगर यही माइनस रहता तो हमारा छोटा अंक होता। चलिए वो भी बताएंगे। 12 12 12 साइन किसका है, प्लस का, प्लस का, प्लस का। यहाँ पर क्या है, डॉट डॉट है, यानी 12 एक बार और भी लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इनका ऐसा करेंगे गुणनखंड जिसका अंतर 1 हो। तो आप लिख सकते हैं इसका 3 गुणे में 4, 3 चौके 12 हो गया और 4 3 का अंतर 1 हो गया। जब ये प्रूफ हो गया तो इनमें से बड़ा लेंगे, बड़ा संख्या क्या है आपका 4 है। प्लस वाला में हमेशा बड़ा संख्या लेते हैं। इनको देखिए ये माइनस में है, 56 56 56 क्या है, डॉट डॉट है, ये माइनस में है। तो 56 को ऐसे 2 टुकड़ों में करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो 7 8 56, 7 गुणे में क्या हुआ, 8 हुआ, 7 8 56 हुआ, और इन दोनों का अंतर हमारा 1 हुआ। एक अंतर हमेशा देखना है, जब माइनस होगा तो छोटा वाला अंक होता है, 7 इसका आंसर हो गया। 20 20 20 माइनस माइनस, यहाँ पर क्या है, डॉट डॉट, डॉट हमेशा होना चाहिए, बता रहे हैं। अब यहाँ पर इसको 2 टुकड़ों में करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो क्या करेंगे, 4 गुणे में 5, 4 5 20 हो गया, और इन दोनों का अंतर आपका 1 हो गया। जो छोटा अंक होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यदि उसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, जैसे 3 है, 3 का गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, 5 है, 7 है, तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे। चलिए उन प्रश्नों को भी बताते हैं। आइए अभी इन प्रश्नों को देखते हैं जिनका गुणनखंड ही नहीं होगा। आपके सामने 4 लिए गए प्रश्न, रूट में 3 है, 3 है, 3 है, प्लस का साइन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर डॉट डॉट है। तो क्या 3 का जो है फैक्टर होगा, क्या 3 का ऐसा गुणनखंड कर सकते हैं जिसका अंतर 1 हो, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है, होगा नहीं। तो कैसे करेंगे, 3 के आगे आप संख्या को देखेंगे, वह संख्या को देखेंगे जिसका गुणन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए और उन दोनों का अंतर जो है कितना हो जाए, 1 हो जाए। अब कहेंगे कि 3 के आगे वाला संख्या क्यों, 3 के पहले वाला संख्या क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है तो 3 के आगे वाला संख्या को लेना है प्लस में। तो 3 के बाद 4, 4 को ऐसा गुणनखंड नहीं कर सकते हैं जिसका अंतर 1 हो। उसके बाद 5, 5 को भी नहीं कर सकते हैं, 6 मिलेगा। 3 के बाद 6 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर उन दोनों अंकों का अंतर 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6, 2 गुणे 3 हो गया, और 2 और 3 हो गया, तो इन दोनों का अंतर आपका 1 हो गया। जब 1 अंतर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 के बीच, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऑप्शन में आपको 2 और 3 के बीच दिखाई देगा तो आपको लगा देना है। 19 है, 19 है, 19 है, और ऐसा भी नहीं कि 19 3 बार आएगा तभी आप करना है, 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, डॉट डॉट होना चाहिए और यहाँ पर साइन प्लस का होना चाहिए। तो 19 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है
जिनको हम फैक्टर करने के बाद उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 प्राप्त कर सके। तो कैसे करेंगे? 19 के आगे वाला संख्या को देखेंगे कि उनका जो है फैक्टर करें और उन दोनों का अंतर 1 हो जाए। तो 19 के आगे संख्या क्या है? 20 है। और ऐसा भी नहीं है कि 19 के तुरंत बाद ही संख्या होना चाहिए, है ना। अगर 20 नहीं होता तो 21 लेते हैं, 22 लेते हैं। तो 19 के अगला संख्या क्या होगा? 20। आगे वाला संख्या क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो 20 आपको दिखाई दे रहा है, तो 20 को खंड करेंगे, 20 को खंड करेंगे तो 4 गुणे 5 होगा, 4 5 20 हो गया, और 4 5 का जो अंतर करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो इसका जो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच। ये दोनों प्लस वाला था। अब देखिए माइनस में, अब 11 है, 11 है, 11 है, डाटट है, यह माइनस है। तो 11 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं कर पाएंगे जिन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने पर अंतर 1 हो जाए। तो करेंगे क्या? यहाँ प्लस था तो इसके बाद गए, यहाँ माइनस है तो इससे पहले जाएंगे। 11 से पहले जाइए, 10, 10 को भी गुणनखंड नहीं कर पाएंगे जिनका अंतर 1 हो। 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, 6 आ रहा है। 11 से पहले 6 आ रहा है जिनका हम गुणनखंड 2 गुणे 3 कर सकते हैं, और 3 2 का हमारा अंतर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए 6 लिखते हैं, और इसका जो है 2 3 6, तो क्या होगा इसका आंसर? 2 और 3 के बीच होगा। क्या होगा? 2 और 3 के बीच होगा। इनको देखिए, 5 है, 5 है, 5 है, क्या है? माइनस है। तो 5 को गुणनखंड नहीं कर सकते हैं जिसका अंतर 1 हो। तो 5 से पहले आपको देखना है, चेक करना है कौन सी ऐसी संख्या है। तो 5 के पहले 4 है, इनको भी गुणनखंड नहीं कर पाएंगे जिसका अंतर 1 हो। 3 भी नहीं कर पाएंगे। 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जो है 2 को लेते हैं तो 2 को गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? 1 गुणे में 2, 1 गुणे में 2। अब 1 गुणे में 2 यानी 2 हो गया, और 2 और 1 का अंतर 1 हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। यदि इस प्रकार के प्रश्नों को और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। फिर हम नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।